एक मौलवी मौलाना अगर धर्म की बात करे तो ठीक है, एक पंडित धर्म की बात करे तो ठीक है। अगर कोई राजनेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको छल करने का काम कर रहा है। इन चीज़ों को हम लोग बहुत बढ़िया समझते हैं और हम लोग इस चीज़ को आगे कभी नहीं पनपने देंगे। हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज में सौहार्द फैलाने का काम करते हैं। और हम भारत के लोग धर्म से ऊपर उठकर अपनी दिलों और दिमाग और जेहन में इंसानियत धर्म को रखते हैं, इंसानियत धर्म को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। और आज ईद मिलन समारोह कर हम सबों ने यह प्रयास किया है कि हम सब धर्म से भी ऊपर उठकर इंसानियत धर्म को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे का सुख दुख में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। ईद मिलन समारोह उसके ऑर्गेनाइजर है, इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा आपको लगा जो प्रत्येक साल इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं ईद मिलन समारोह के रूप में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य के और इस देश के सभी वासियों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा। ये जो आज आप लोग कार्यक्रम रखे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? क्योंकि सब कोई तारीफ कर रहा है कि जावेद इकबाल को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे भी करेंगे। ईद मिलन जो समारोह आज हुआ उसका एक ही मकसद था, आपसी भाईचारे को लोगों में बांटना और जो हमें ईद और रमज़ान जो सिखाता है कि आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके जीवन यापन करना चाहिए। इसी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्मों जातियों के लोगों को हमने दावत दिया, उन्होंने कबूल किया और आ करके स्टेज से अपनी अपनी मधुर वचनों से अपने विचारों को हम लोगों को बताएं और वो भी ये पैगाम दिए कि इस विचार को लेकर के आप जाएं और अपने घर मोहल्ला में इसको कायम करें। सर आपके धर्म के लोग नाराज़ नहीं होंगे आपसे? बिल्कुल नहीं, ये हमारा धर्म सिखाता है कि भाई आपसी प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे जाति के साथ मिलजुल करके रहें और उन्हीं लोगों के कहने पर ये ईद मिलन का त्यौहार हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। और इसमें ख़ास तौर पर हमारे नौजवान कमेटी जो कि खिजोटला एंड किशनपुर जो पीस यूनाइटेड फॉर पीस एंड जस्टिस के जो मेंबर हजरात हैं 150 लगभग तादाद में लोग हैं, सभी ने अपने श्रमदान से लगभग 200 रुपया सभी ने दिया और बोला कि नहीं इस बार हम लोग अपने श्रमदान से इस कार्यक्रम को करेंगे। इससे काफ़ी अच्छा लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़ावा मिलता है। जो फेस्टिवल था, फेस्टिवल से पहले रमज़ान जो चल रहा था आप देखे होंगे ईद नहीं हुआ था, सब पूरा ज़्यादा जो है कि एक लड़ाने की तरह जो है कि कर दिया गया था पूरा झारखंड को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आप देखे होंगे। देखिए एक धार्मिक व्यक्ति अगर धर्म की बात करे, एक मौलवी मौलाना अगर धर्म की बात करे तो ठीक है, एक पंडित धर्म की बात करे तो ठीक है। अगर कोई राजनेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको छल करने का काम कर रहा है। इन चीज़ों को हम लोग बहुत बढ़िया समझते हैं और हम लोग इस चीज़ को आगे कभी नहीं पनपने देंगे। हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज में सौहार्द फैलाने का काम करते हैं। पूरे झारखंड वासियों को क्या संदेश रहेगा? संदेश यही देना चाहें कि आपस में मिलजुल करके रहें और नौजवानों को आगे बढ़ाने में, पढ़ाई लिखाई में, रोजगार के मौके में आगे बढ़ाएं और आपसी सौहार्द लड़ाई झगड़ा से दूर रहें और जीवन यापन खुशी से करें। और सभी धर्म जो है वो एक सच्चे प्रेम का संदेश देता है, उस प्रेम को बढ़ाएं। क्या संदेश रहेगा सर? क्या आप लोग आज झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे थे इस ईद मिलन समारोह के ऑर्गेनाइज करके? हम तो बोलेंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम संदेश देना चाहते हैं ईद मिलन के इस प्रोग्राम से कि सब कोई आपस में मिल के रहे और किसी के बहकावे में ना आए और लास्ट में हम लोग को सबको मिलजुल के ही रहना होगा। और जितने भी उपर्द करने वाले लोग हैं उन लोग का विशिष्ट जवाब है ये ईद मिलन समारोह, सरहुल मिलन समारोह, रामनवमी मिलन समारोह, उन सबको जवाब देने का काम करते हैं ईद मिलन समारोह करके। चलिए अवधेश बैठा जी हैं, क्या संदेश रहेगा पूरे राज्यवासियों को? चलिए सबसे पहले अब तमाम मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार होगा। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा लेकिन एक संदेश ज़रूर दूंगा कि हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोग धर्म से ऊपर उठकर अपनी दिलों और दिमाग और जेहन में इंसानियत धर्म को रखते हैं, इंसानियत धर्म को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। और आज ईद मिलन समारोह कर हम सबों ने यह प्रयास किया है कि हम सब धर्म से भी ऊपर उठकर इंसानियत धर्म को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे का सुख दुख में साथ दें और हम सब एक
जो भी किसी का भी कार्यक्रम हो, किसी भी धर्म के लोगों का कार्यक्रम हो, तो उसमें शरीक होकर उनके धर्म के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें और जो अज्ञानता है एक दूसरे पर, वो अज्ञानता को दूर करने का काम करें। ये जो आप लोग ईद मिलन समारोह में आज शामिल हुए, तो आपको क्या लगा कि ये ईद मिलन समारोह नहीं था, एक व्यक्तित्व मिलन समारोह था? बिल्कुल, ये कार्यक्रम ये पहला कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से ईद मिलन समारोह चलता यहाँ पे हम सब मिलकर करते हैं और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और पूरा तैयारी के साथ हम सभी को बुलाने का काम करते हैं। और आप लोग खुद देखे होंगे कि किस तरह से सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य, हमारे देश में ये एकता का परिचय और भाईचारा का संदेश देने का काम हम लोग सब मिलकर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। क्या संदेश रहेगा? जी सर, एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी ब्रो। हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो गंगा जमुनी की जो पुरानी तहजीब है वो इससे याद आती है और एक साथ सारे धर्म के लोग यहाँ पे बैठे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब तक हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो फिर वो मोहब्बत और भाईचारगी पैदा नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ भाईचारगी और मोहब्बत होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सड़क से कोई बूढ़ा या बुजुर्ग अगर पार हो रहा हो, वो नहीं सक रहा हो, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तो फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये सोचे बगैर कि वो कौन है, क्या है, किस जाति, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम किसी का नाम, जाति, किसी का धर्म नहीं पूछेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भूखा होगा, कोई परेशान होगा, किसी के पास कपड़े नहीं होंगे, कोई अनएजुकेटेड होगा, कोई भी प्रॉब्लम से अगर वो गुजर रहा होगा तो उसको हम वो करेंगे। अगर कोई समाज में अशिक्षित हो तो फिर हम सारे कम्युनिटी को हम कोशिश करेंगे कि मतलब एजुकेट करें, ये ना देखें कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हो। तो फिर इंशाअल्लाह फिर ये हमारा समाज और ख़ासकर ये हमारा रांची और रांची में जुखे जुटोला के जरिए से प्रोग्राम हुआ, तो ये सर, बहुत आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँ, बुरा मत मानिएगा। जी। एक वीडियो वायरल देखे होंगे आप, जो महात्मा गांधी जी का एक स्टेचू था, वहाँ पे जो है कि वो पता नहीं वो किस कम्युनिटी के थे, लेकिन लोगों का कहना था कि मुस्लिम समुदाय के लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसमें देखे होंगे कि बहुत ही गलत तरीका से बिहेव किए थे उस पर। इसको लेके आप क्या कहते हैं? उसके लेके मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन अपना कॉमन सेंस के हिसाब से अगर कोई भी कॉमन सेंस यूज करता है, प्रयोग करता है, तो यही पता चलता है कि वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। पहली बात तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें वायरल होती है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कम्युनिटी को जो बदनाम किया जाता है ज़रूरी है कि वो कम्युनिटी हो। क्योंकि इससे पहले मैं देखा था झारखंड में बच्चा चोर का एक, तो वो कोई मुस्लिम थे, तो वो मेंटल थे, उनका दिमागी हालत सही नहीं था, लेकिन उसको उछाला गया कि मतलब मुस्लिम ऐसे होते हैं, जो कि बाद में वो किए डीपली गए उस वाक्य में, तो पता चला कि नहीं, सो उनका मेंटली कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं, अगर ऐसा भी हो तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी ताल्लुक से हो, चाहे कोई जुनैद हो या जावेद हो या फिर कोई और भी हो, दीपक हो, अगर वो गलत है तो गलत है, किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए, तब जाके कम्युनिटी आगे बढ़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। यूथ मिल के और बड़े बुजुर्ग लोग को इनवाइट करके आज जो स्टेज सजाने का काम किए ईद मिलन समारोह के, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? वार्ड नंबर 5 में हम लोग हमेशा चाहते हैं हर साल ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम किया जाता है और आगे साल भी थोड़ा बढ़ के किया जाएगा, भव्य तरीके से किया जाएगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हम लोगों ने निमंत्रण पत्र दिया, सभी ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे आए, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम कामयाब भी रहा। और यही है कि हम लोग यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, ये मैसेज पूरे भारत में कोना कोना तक जाए कि सब साथ में मिलजुल के रहें। बस यही मेरा कहना है, बस यही मेरा 2 शब्द था। तो मैं आपको बता दूं कि आप सरुल देखे होंगे, सरुल में मुसलमान भाई लोग भी शामिल हुए थे और आदिवासी लोग को स्वागत भी किए थे। एक वीडियो वायरल आप देखे होंगे, जो लाठी खेलते नजर आए थे, एक मुसलमान भाई, रांची के ही वो वीडियो था, जो कि पूरा झारखंड आप छोड़ दीजिए, पूरा भारत में वो वीडियो वायरल हुआ है। और आप देखे होंगे कि झारखंड में जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, भाई भाई का प्रतीक है। और हमारे साथ वॉलंटियर भाई लोग हैं। कैसा रहा सफल आज का कार्यक्रम? देखिए, ये जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं, ये महज एक रस्मी प्रोग्राम नहीं है, ये इस प्रोग्राम को करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है हिंदू मुस्लिम के बीच और हमारे तमाम जो कौमी भाई हैं उसके बीच एक जो है मोहब्बत बरकरार रहे। और इस प्रोग्राम को करने के पीछे हमारा एम्बिशन जो ये है, जो आज के डेट में जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसका ख़ात्मा और मोहब्बत बांटना, बस इतना ही है।
क्या कहिएगा 2 शब्द? इस ईद मिलन का अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत पुरानी है। जब हम छोटे थे उस समय से हमारे जहन में था, हम लोग सुनते थे कि हम ईद मिलन का प्रोग्राम किया जा रहा है। उस समय तो समझ में नहीं आता था कि ईद मिलन क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े बढ़े उसके बाद समझ में आया कि ईद मिलन असल में है क्या। ये जो ईद मिलन है वो बस एक त्यौहार का मनाना नहीं है, बल्कि ये एक समाज को जोड़ने के लिए बहुत ही उम्दा पहल है। इसमें आप जैसे आज देखें कि तमाम तबके के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में आए, एक साथ मंच शेयर किए, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत वाली बातें किए, जिससे ये पता चलता है कि समाज में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नफ़रत को नहीं बल्कि मोहब्बत को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। ये जो देश में को बांटने वाले लोग हैं उनके मंसूबे में कायम नहीं होने दें, क्योंकि आजकल आप जहाँ भी देखें बांटने की बात चलती है। आजकल नारा लगाया जाता है बटोगे तो कटोगे, या फिर आप बहुत सारा सुने होंगे, चाहे वो मुस्लिम तबके से हो, चाहे वो हिंदू तबके से हो, चाहे किसी भी तबके से हो। आप हर कौम में कुछ ऐसे अफराद भी मिल जाते हैं जो हमेशा लोगों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन खिजूरटोला और किशनपुर, बड़गांव ये एक मिसाली बस्ती है जो हमेशा से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। कुछ साल पहले बड़गांव बस्ती में माहौल ख़राब हुआ था, लेकिन उसको हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे गार्जियंस हैं, वो लोग मिल के किस तरह से जोड़े। आप आज इस प्रोग्राम के शक्ल में उसका मिसाल देख सकते हैं कि कैसे लोग आपस में मिल गए हैं। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे लोग आपस में मिलकर भी रह सकते हैं और नफ़रत को ख़त्म भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक शख्स और हैं जो कि हाथ में किताब लिए हैं। कौन सा किताब है सर ये? किताब है इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद। पढ़ते भी हैं कि सिर्फ आप लोग दिखाते हैं? नहीं, एक पढ़ी जाती है। 2 शब्द सर ईद मिलन समारोह का। ईद मिलन के समारोह का सबसे बड़ा ये मिशन यहाँ का है कि जब भी इस तरह का स्टेज ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस स्टेज के ज़रिए हम जो मैसेज देना चाहते हैं कि अमन और सुकून और मोहब्बत का जो पैगाम है, और हर जितने भी धर्म धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। तो हर इंसान को चाहिए कि आपस में एक दूसरे को समझें, जानें और एक दूसरे को अच्छी तरह से एक दूसरे को आदान प्रदान करें। और हर चीज़ को जानने के बाद ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आदमी के जहन में बैठी रहती है वो ख़त्म होता है। और इस तरह के स्टेज से बहुत बड़ी चीज़ें हम सारे लोग मिलकर इस तरह का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन फिर और भी हों, ये चाहेंगे। और ये पैगाम है यहाँ से कि सारे लोग इस चीज़ को समझ कर जाएँ, यहाँ से एक मैसेज लेके जाएँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंजुमन इस्लामिया खिजूरटोला के सदर साहब जावेद इकबाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का मंच का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और आगे भी उनसे अनुरोध विनम्र निवेदन करता हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम को बढ़ावा देते जाएं। चलिए।